हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम ओनली जस्ट मैरिड का पार्ट 8 सुनने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अकीहा शू को फाइनली कन्फेस कर देती है। अब अकीहा को लगता है कि उसकी ये फेक मैरिज रियल मैरिज में कन्वर्ट होने वाली है। अकीहा हमेशा की तरह शू को उठाने जाती है, उसके साथ में ब्रश करती है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। अकीहा ने शू के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया होता है, लेकिन शू काफी जल्दी में होता है तो बिना खाए ही जाने लगता है। इससे अकीहा थोड़ी नाराज हो जाती है। जाने से पहले शू अकीहा को उसके लिए खाना बनाने के लिए थैंक यू कहता है। उसके एक थैंक यू से अकीहा का तो दिन बन जाता है। अकीहा स्मार्ट गाय से मिलती है और सब कुछ बता देती है। वो कहता है, तो शू ने तुम्हारी कन्फेशन का आंसर यस में दिया था। अकीहा कहती है, उसने मेरे आई लव यू पर मी टू कहा था और ये भी कहा था कि वो मेरे साथ रहना चाहता है, तो मुझे लगता है कि उसकी तरफ से भी हाँ ही थी। स्मार्ट गाय इस पर कहता है, तुम्हारा पति बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इस पर अकीहा कहती है, ये बात तो सच है। जैसे ही मैंने उसे प्रपोज किया, हम दोनों एक दूसरे के पास आए, लेकिन किस करने की जगह उसने मुझसे कहा कि वो हंग्री है। ये सुनकर स्मार्ट गाय कहता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि शू मिहारू को प्यार करता है। अकीहा इस पे कहती है, मुझे अपने प्यार पर पूरा विश्वास है। मैं अब रियल मैरिज का आनंद लेना चाहती हूँ। स्मार्ट गाय इस बात से काफी दुखी हो जाता है। अकीहा रात के खाने का मेन्यू बोर्ड पर लिख रही होती है, तभी शू ऑफिस जाने के लिए आता है। अकीहा ने फिर से शू के लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है, जो शू के लिए बहुत ही ओवरवेलमिंग होता है। अकीहा शू को कहती है, मुझे इस बात की खुशी है कि हम अब अपनी लाइफ के चैप्टर 2 पर आ गए हैं। ये बात शू को समझ नहीं आती है। तब अकीहा कहती है, चैप्टर 1 था हमारी फेक मैरिज का और चैप्टर 2 रियल मैरिज का है। इस पर शू कहता है, लेकिन हम तो चैप्टर 1 पर ही है ना। अकीहा इस पर चौंक जाती है और कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो। शू बातें क्लियर करता है। वो कहता है, हम इस फेक मैरिज को कंटिन्यू रखेंगे ना। वो कहता है, तुमने ही तो कहा था कि तुम डिवोर्स नहीं ले रही हो। ये सुनने के बाद अकीहा को समझ आ जाता है कि शू उसकी आई लव यू को समझ नहीं पाया है। अकीहा का आई लव यू लव वाला था, लेकिन शू का फ्रेंड वाला। शू कहता है, मुझे तो लगता है हमारा एक दूसरे के साथ रहना ही ठीक है, क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड जो है। ये सब सुनकर अकीहा डिसाइड करती है कि अब वो और एनर्जी शू पर वेस्ट नहीं करेगी, तो वो शू को कहती है, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। शू कहता है, क्या बात हो गई, तुम अचानक से क्यों जा रही हो। अकीहा कहती है, ये तुम्हारा काम है पता लगाना कि मैं क्यों तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। शू इस बारे में सोच रहा होता है कि अकीहा उसे छोड़कर क्यों गई है। तभी वहाँ पर मामिया आ जाती है और मामिया को हमेशा ही पता होता है कि शू के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो वो शू को कहती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। शू पहले तो मना कर देता है, फिर बाद में वो उससे पूछता है। शू कहता है, अकीहा ने मुझसे कहा था कि वो मुझसे डिवोर्स नहीं चाहती है, क्योंकि वो मुझे पसंद करती है। ये किस तरह की फीलिंग है। मामिया कहती है, क्या तुम अकीहा को पसंद करते हो। शू कहता है, एज अ फ्रेंड। इस पर मामिया कहती है, जापानीज में लाइक का दो मतलब होता है, एक है प्यार वाला और एक है दोस्ती वाला। शायद अकीहा तुमसे प्यार वाला आई लाइक यू कह रही थी। शू ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा रूल था कि हम एक दूसरे को कभी प्यार नहीं करेंगे। मामिया भी शू की पत्थर जितनी सख्त दिमाग से परेशान हो जाती है और कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगी। ये सुनकर शू कहता है, अकीहा घर छोड़कर चली गई है। मामिया को तो विश्वास ही नहीं होता कि इन दोनों के बीच में ऐसा भी कुछ हो सकता है। अकीहा का बॉस उसको कमिंग कंपटीशन के बारे में बताता है। वो कहता है, तुम इस कंपटीशन को जीतकर अपना रिवेंज ले सकती हो। अकीहा कहती है, रिवेंज। बॉस कहता है, इस कंपटीशन की जज मारुसुनो सेंसे है। इस अपॉर्चुनिटी से अकीहा को खुद को दोबारा साबित करने का मौका मिल जाता है। कोसा की कलीग्स को बता देती है कि बॉस का डिवोर्स हो चुका है। वो कहती है, मैंने खुद उन्हें ये बात करते हुए सुना था। कलीग्स को तो बिलीव ही नहीं होता। इसके बाद वो और अनबिलीविंग बात कहती है।
कुसाकी कहती है कि मैं बॉस से शादी करने का सोच रही हूँ। शू ऑफिस से घर आता है और अकेले ही खाना खाता है। जब वो यूटेंसिल क्लीन कर रहा होता है तभी घर की बेल बजती है। शू को लगता है अकीहा वापस आ गई है, लेकिन उसकी जगह स्मार्ट गाय आया होता है। स्मार्ट गाय शू को कहता है, क्या मैं थोड़े समय के लिए तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? शू कहता है, तुम कैसे मैरिड कपल के साथ रह सकते हो? इस पर वो हंसते हुए कहता है, लेकिन तुम तो फेक मैरिज कपल हो ना? फिर वो कहता है, अकीहा कहाँ पर है? शू कहता है, तुम तो उसके बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो तुम्हें तो पता ही होगा उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। वो कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? शू कहता है, अकीहा ने घर छोड़ दिया है। ये सुनकर स्मार्ट गाय अपनी फीलिंग्स को छुपाता नहीं है और ब्राइटली स्माइल करता है। इस पर शू कहता है, तुम इतने खुश क्यों हो? वो कहता है, मैं खुश बिल्कुल भी नहीं हूँ। शू उससे अकीहा की ट्रू फीलिंग्स के बारे में पूछता है। इसके बदले में वो कहता है, अगर तुम मुझे अकीहा की फीलिंग्स के बारे में बताओगे तो मैं यहाँ पे तुम्हें रहने दूंगा। ऑफर को सुन के स्मार्ट गाय हाँ कर देता है और डील को पक्की करता है। स्मार्ट गाय उसको बताना नहीं चाहता है तो वो शू को ऐसे ही बनाता है। वो शू को कहता है, अगर तुम मुझसे गेम में जीते तो मैं तुमको जरूर बताऊंगा। शू मान जाता है। दोनों कार्ड्स का गेम खेलते हैं जिसमें शू बार बार हार जाता है। स्मार्ट गाय कहता है, तुम्हारे चेहरे पर आंसर लिखा होता है, इसलिए तुम हर बार हार जाते हो। इसके बाद शू सीरियस बिजनेस पे आ जाता है। शू स्मार्ट गाय को कहता है, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? वो कहता है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ। मुझे इस बात से तकलीफ है कि तुम बिना प्यार के शादी को निभा रहे हो। मेरी मॉम और डैड की मैरिज भी तुम्हारी जैसी थी। उस मैरिज से मेरी मॉम को किसी भी तरह की खुशी नहीं मिली थी। ये सुनकर शू कहता है, तुम मुझसे हेट करते हो ना? स्मार्ट गाय फिर से कहता है, ये बात नहीं है, मैं अकीहा को पसंद करता हूँ। वो शू का दिमाग जानता है तो वो कहता है, पसंद से मेरा मतलब है प्यार। शू ये सुनकर चौंक जाता है। स्मार्ट गाय कहता है, तुम अपने वन साइडेड लव को कभी खत्म मत होने देना, क्योंकि इसी कारण तो तुमने फेक मैरिज करी थी। अकीहा सोच रही होती है कि शू सुबह के लिए खुद से कैसे उठ पाएगा। घर पर शू फिर से अपने भारी अलार्म लगा लेता है, जिससे स्मार्ट गाय को काफी तकलीफ होती है। ब्रेकफास्ट के समय वो शू को कहता है, तुम ये अलार्म मत लगाया करो। शू इसके लिए माफी मांगता है। स्मार्ट गाय कहता है, कुछ नहीं होता, मैं वैसे भी 650 पर उठ गया था। लेकिन ये 650 वाली बात शू को समझ नहीं आती। शू ऑफिस जाने से पहले देखता है कि स्मार्ट गाय वेटरियन के एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा है। अकीहा का पास अपनी एक्स वाइफ के साथ डिनर पे जाता है। उसकी वाइफ कहती है, मैं यहाँ पर अक्सर आती हूँ। वो कहता है, तुम किसके साथ आती हो यहाँ पर? वाइफ कहती है, हमेशा मैं यहाँ पर अकेले ही आती हूँ। वाइफ की बात सुनकर बॉस को अच्छा लगता है कि वो किसी और को डेट नहीं कर रही है। बॉस अकीहा को घर जाने को कहता है तो अकीहा ग्रैंडमा के घर चली जाती है। ग्रैंडमा अकीहा को कहती है, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें शू जितना अच्छा हस्बैंड मिला है। इसके बाद वो कहती है, मुझे तो लगता था कि तुम किसी से कभी शादी ही नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हें अलोन फील नहीं होता है। ग्रैंडमा की बात सुनकर अकीहा दुखी हो जाती है, क्योंकि इस समय वो शू को काफी मिस कर रही होती है। अकीहा ग्रैंडमा से पूछती है, आपकी शादी अरेंज थी ना? ग्रैंडमा कहती है, हाँ। वो कहती हैं, धीरे धीरे हमें एक दूसरे की आदत पड़ गई और उनके जाने के बाद मुझे बहुत ही अलोन फील होता था। अकीहा सोचती है कि फेक मैरिज में भी प्यार हो सकता है। स्मार्ट गाय एक ओल्ड लेडी के पेट को ढूंढने में मदद कर रहा होता है, जिसमें शू भी उसकी मदद करता है। शू उससे कहता है, तुम मुझे अकीहा की फीलिंग्स के बारे में क्यों नहीं बताते हो? स्मार्ट गाय कहता है, तुम इतने बेताब क्यों हो जानने के लिए? शू कहता है, क्योंकि मैं अकीहा को घर वापस लाना चाहता हूँ। इस पर स्मार्ट गाय कहता है, मुझे तो लगता था तुम्हें अकेले रहना ज्यादा पसंद है। शू उसकी क्यूरियोसिटी को फीड करता है और कहता है, मैं भी यही सोचता था, लेकिन अकीहा से मिलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि किसी का साथ होना कितना अच्छा होता है, और अब मुझे अकीहा के साथ अच्छा लगता है, इसलिए ही मैं अकेले नहीं रहना चाहता हूँ। इसके बाद शू और स्मार्ट गाय पेट को ढूंढ लेते हैं। स्मार्ट गाय अपनी जॉब पर होता है। वहाँ पर मामिया मिलने आती है उससे।
मामी उसे कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम अकीहा को बहुत पसंद करते हो। अकीहा ने घर छोड़ दिया है, तो मैंने सोचा है कि मैं शू को प्रपोज करूंगी। इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। स्मार्ट गाय कहता है, मैंने सोचा है जब तक मैं वेटरन का एग्जाम पास नहीं कर लेता तब तक मैं उसे प्रपोज नहीं करूंगा। इस पर मामिया कहती है, लगता है तुम अकीहा को लेके काफी सीरियस हो। ऑफिस में शू का बॉस उसे साथ में ड्रिंक पीने के लिए पूछता है, लेकिन शू मना कर देता है। इस पर बॉस कहता है, ठीक है तो मैं मोरिता डिजाइन के लोगों को ही बुला लूंगा। इसी कंपनी में अकीहा काम करती है, तो शू फट से चलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अकीहा उनको ज्वाइन नहीं करती है। थोड़ी देर में स्मार्ट गाय भी उनको ज्वाइन करता है। बॉस अकीहा की कंपटीशन वाली बात करता है। इस पर शू बहुत ही वियर्ड रिएक्ट करता है, क्योंकि उसको पता तो होता नहीं है, जिससे बॉस को समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। स्मार्ट गाय बिल पे करने जा रहा होता है, तभी वहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है। वो स्मार्ट गाय के हाथ में पैसे देखकर कहती है, क्या तुमने इन लोगों से पैसे मांगे है? वो एक्स को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो होती नहीं है और कहती है, तो तुम्हारी उस गर्ल ने तुम्हें डंप कर दिया? क्या तुम उसी के साथ रह रहे हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बिना स्टेबल जॉब के तुम किसी और के घर रह रहे हो। शू ये सब सुनकर अच्छा फील नहीं करता और स्मार्ट गाय के साथ देता है। एक्स गर्लफ्रेंड की बात पर शू कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये वेटरन एग्जाम की पढ़ाई कर रहा है, ये दूसरे लोगों के खोए हुए पेट को ढूंढता है। मुझे तो लगता है कि माकी हारा-कुन काफी अच्छा इंसान है। मुझे समझ आ रहा है कि तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि तुम इससे प्यार करती हो। ये सुनते ही एक्स गर्ल शू को थप्पड़ मार देती है। घर पर स्मार्ट गाय कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे समझते हैं या नहीं। इस पर शू कहता है, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन अकीहा से मिलने के बाद मेरा दिमाग चेंज हो गया और मुझे रियलाइज हुआ कि अगर तुम्हें कोई समझता है तो वो कितनी अच्छी बात है। इस पर स्मार्ट गाय कहता है, अगर तुम्हें अकीहा की इतनी ही नीड है तो तुम उसे जाकर अपनी फीलिंग्स बता क्यों नहीं देते हो? शू कहता है, कौन सी फीलिंग? स्मार्ट गाय कहता है, यही फीलिंग कि तुम उसे प्यार करते हो। इस पर शू कहता है, मैं सिर्फ मिहारू को पसंद करता हूँ। शू का आंसर सुनकर स्मार्ट गाय कहता है, तो ठीक है, मैं ही अकीहा को जाके अपना प्यार कन्फेस कर दूंगा। स्मार्ट गाय की बात सुनने के बाद शू काफी सोच में पड़ जाता है और सोचते सोचते सुबह हो जाती है और सुबह 6:50 पर अलार्म बजता है। शू देखता है कि वो अलार्म अकीहा के रूम से बज रहा है, तो वो उसे बंद करने के लिए जाता है। तब स्मार्ट गाय उसे बताता है कि अकीहा ने ये अलार्म तुम्हारे लिए ही लगाया था। ये सुनने के बाद शू को रियलाइज होता है कि अकीहा उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती है, तो वो अकीहा से मिलने जाता है। शू उसे टाइटली हग करता है, जिससे अकीहा काफी खुश हो जाती है। इसके बाद शू कहता है, इसी समय तुम मुझे डिवोर्स दे दो। अकीहा उसकी बात पर 1% भी विश्वास नहीं कर पाती है। और इसी के साथ हमारे पार्ट 8 की एंडिंग होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्या कभी शू और अकीहा एक साथ हो पाएंगे। देखने के लिए बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।